हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चौथा क्वेश्चन है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर के लिए ये मैराथन चल रहा है और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, बीटेक थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इसको सॉल्व करने के लिए। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना स्टेप हम अपनाते हैं? 5 स्टेप। हर स्टेप के बारे में हमने बताया है, आपको हर क्वेश्चन में बताया है, इस क्वेश्चन में भी बता देते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। वो क्या होता है? पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर के रूप में। दूसरा स्टेप बाबू होता है लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए। वो क्या होता है? डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई बटे क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर के रूप में लिखने के लिए। दूसरा स्टेप अपनाने के बाद तीसरा स्टेप में हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना होता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन से C1 और दूसरे इंटीग्रेशन से C2 फाइंड करते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप होता है जनरल सॉल्यूशन। अब 5वां स्टेप होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए ये 5 स्टेप हम इसमें अपनाएंगे और 5 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये स्टेप अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? कन्वर्ट करना है किसमें? लेग्रांजे इक्वेशन के रूप में, इस रूप में, यानी पी पी क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू बराबर आर के रूप में। ये क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से कन्वर्ट है। इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर पी, यहाँ पे प्लस, पगला गया है कोई क्या, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स वाई क्यू बराबर एक्स इंटू जेड माइनस 2y। अब देखिए हम यहाँ पे प्लस क्यों लिखे? क्योंकि ये लेग्रांजे इक्वेशन के रूप में हमको लिखना था। अगर चाहिए तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे लेग्रांजे इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखिएगा? देखिए ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेग्रांजे इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, अर्थात इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर पी प्लस, ये माइनस था इसीलिए इसको माइनस ब्रैकेट में लिखिए, एक्स वाई क्यू बराबर एक्स इंटू जेड माइनस 2y। कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि कैपिटल पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कैपिटल पी जहाँ है वहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है। कैपिटल क्यू है उसके जगह पे क्या है? माइनस एक्स वाई, तो कैपिटल क्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स वाई। और आर के प्लस पे देखिए क्या है? ये टोटल, यानी एक्स जेड माइनस 2y। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपने लिख लिया, दूसरा स्टेप का था लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे यूजिंग लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में। वो क्या कहता है? कहता है डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर के रूप में। अब हम यहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन पी का वैल्यू क्या बाबू? वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन क्यू का वैल्यू कितना? माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बटे आर का वैल्यू कितना? यानी एक्स जेड माइनस 2y। ये क्या था? दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप कहता है कि 2 बार इंटीग्रेशन करना। 2 बार इंटीग्रेशन कैसे होता है? यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। इसमें से कोई 2 इक्वेशन को लेके कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उसको सेपरेट करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वही स्टेप यहाँ पे अपनाना है। यानी 2 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं या फिर फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं या फिर सेकंड और थर्ड को लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ बीच बीच में बम का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, दिवाली का समय है, बच्चे लोग बम फोड़ रहा है। ठीक है, तो बुरा नहीं मानिएगा, गुस्सा आ रहा है हमको, लेकिन क्या करें। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि
नाउ डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई। ये देखो हम दो इक्वेशन लेके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक y और यहाँ से एक y कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो ही गया है तो आगे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स बटे वाई बराबर डी वाई अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि y तो ख़त्म ही हो गया। अब सेपरेट कर दीजिए x को डी एक्स के साथ, y को डी वाई के साथ। बस आप ध्यान रखिएगा हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़े थे सेपरेबल वेरिएबल मेथड, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है, स्टेप अलग है। ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स बराबर, माइनस का इधर लेकर आएंगे, सीधे एक्स ही लेकर आओ। ये हो जाएगा आपका माइनस वाई डी वाई। अब x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर माइनस वाई डी वाई। अब x का इंटीग्रेशन करिएगा तो कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर y का हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटे 2 अब प्लस c1। अब देखिए इसमें भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे भी 2 लिख दें। ऐसा आप लोग किए होंगे। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे 3 रहता, वाई स्क्वायर के नीचे 3 रहता, तो हम c1 के नीचे भी 3 लाते। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 खत्म, सम में है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो माइनस वाई स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर c1। ये c1 का वैल्यू फाइंड हो गया। तीसरा स्टेप में हम बताया था ना कि 2 इक्वेशन को हम लेंगे, 2 इक्वेशन को लेके कंपेयर करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम c1 मान लेते हैं। तीसरा स्टेप में ही अब हम 2 इक्वेशन फिर लेंगे और 2 इक्वेशन को लेके उसको फिर सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम c2 मानेंगे। तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। चौथा स्टेप है जनरल सॉल्यूशन, पांचवा आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन है, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस दोनों को कंपेयर किया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस दोनों को लेके कंपेयर करते हैं, क्यों, ताकि x और x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे अगेन डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई बराबर डी जेड बाई एक्स इंटू जेड माइनस 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ से x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस डी वाई या फिर नीचे माइनस लिखिए, माइनस वाई बराबर डी जेड बाई जेड माइनस 2y होगा ना। अच्छा एक बात बता बाबू, यहाँ भी y है ना, कैसे किया जाए, क्या कि पुट भी तो नहीं कर सकते हैं, क्या कि यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या दिमाग लगाया जाए, यहाँ से हम दिमाग लगा सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एक बार मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ये इसको इधर ले आते हैं, जेड माइनस 2y डी वाई बराबर माइनस वाई डी जेड, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो इधर हम मिटाऊंगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, इसके बाद अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इतना बम फोड़ रहा है, इतना बम फोड़ रहा है वीडियो का, हमको दिमाग खराब कर रहा है, सीधे आवाज़ आता है वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा जेड डी वाई माइनस 2y डी वाई। अब देखो माइनस वाई डी जेड है, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस वाई डी जेड बराबर 0। अब एक काम और इसमें करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड डी वाई प्लस वाई डी
जेड, इसको ब्रैकेट में रखिए, देखिए मज़ा आने वाला है। 2y dy बराबर 0। आपको पता है ना इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है ना। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। कैसे करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स, इसको छोड़ो क्योंकि साइन एक्स का कॉस, कॉस का साइन, ये याद रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली क्यों न कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, कितना हो जाएगा? x³/3 प्लस c हो गया। ये इंटीग्रेशन था हमारे पास, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। करके देखिए, यानी x³/3 प्लस c को डिफरेंशिएट करिए तो देखिए x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। और 3 पहले से नीचे 3 लिख दीजिए, प्लस ये कांस्टेंट का होता है 0, खत्म। 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x²। पता चल गया। यानी कोई फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। अर्थात डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ अगर आपको पता चल गया तो यहाँ पे देख रहे हो इस फॉर्म में दिया गया, और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको प्रॉपर्टीज ही डायरेक्ट इसमें यूज करना है। इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज क्या होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन रहता yz, ठीक है, ये फंक्शन है fx बराबर yz, कहते कि इसको डिफरेंशिएट करिए, fx बराबर है yz, कहते इसको डिफरेंशिएट करिए तो कल लिखते f' बराबर y को मल्टीप्लाई करते हैं और z का डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई का फार्मूला जानते हैं ना, u इंटू वी, d/dx u इंटू वी क्या लिखते थे? u को मल्टीप्लाई करते थे तो लिखते थे dv/dx, अब v को मल्टीप्लाई करते थे तो लिखते थे du/dx। मतलब u को मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन, अब v को मल्टीप्लाई तो u का डिफरेंशिएशन। तो उसी प्रकार से अगर हम y को यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर प्लस अगर हम z को मल्टीप्लाई करें तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y z का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ये आ रहा है डायरेक्ट। तो अगर हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? yz, यानी yz को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इस आंसर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये yz आ जाएगा। तो इस पर और इस पर ध्यान रखिए, क्या है? z इंटू डी वाई, तो z इंटू डी वाई प्लस y इंटू डी जेड, तो y इंटू डी जेड। मतलब क्या? ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके इंटीग्रेशन जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, ठीक है, ऐसे करके माइनस इंटीग्रेशन 2y dy बराबर 0 लिख सकते हैं ना? कहोगे सर एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताओ, इसका जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा? कहोगे सर आ जाएगा yz। क्यों? क्योंकि yz का डिफरेंशिएशन इतना, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? यही तो आ जाएगा। कैसे? जो बताए थे अभी जस्ट पहले, थोड़ा देर पहले, यानी x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना? x³/3, और x³/3 को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो उसी प्रकार yz का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो yz ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिया। कौन? प्रोडक्ट रूल। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो इसका क्या हो जाएगा? y इंटू जेड, yz माइनस इसका क्या हो जाएगा? 2y²/2 बराबर
C2 बराबर C2। ठीक है, C2 का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं। 2 2 कट जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा YZ माइनस Y² बराबर C2। अब आपके पास C1 का भी वैल्यू है और C2 का भी वैल्यू है। अब क्या करते हैं, अब हमें लिखना है जनरल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। जनरल सॉल्यूशन स्टेप नंबर 4 में जनरल सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या सर जनरल सॉल्यूशन लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यू एक्स वाई जेड बराबर कितना C1। C1 का वैल्यू कितना था बाबू? अरे भाई हम तो काट दिए, गड़बड़ होगा। C1 का वैल्यू शायद था, क्वेश्चन क्या है, गड़बड़ कर दिए हम लगता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। y² माइनस XY³ बराबर इतना है, तो y नीचे y² कट जाएगा और नीचे बचेगा x के तरफ आ जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस y² का वैल्यू किसका? C1 का ना। अब भी ये भी XYZ बराबर कितना C2। ये कितना आया है? ये आया है YZ माइनस Z² सॉरी Y² ना। अब को सर यहाँ U भी क्या है? U भी ही है जनरल सॉल्यूशन। मतलब क्या, U है XYZ का फंक्शन और C1 क्या है? एक्सिलरी कांस्टेंट U का अथवा XYZ का। V भी है XYZ का फंक्शन और C2 क्या है? एक्सिलरी कांस्टेंट किसका? V का अथवा XYZ का। अब यहाँ से लिखते हैं स्टूडेंट, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन ये क्या होता है? फाई UV बराबर 0। अब देखिए कहीं कहीं आपको गुरुजी बताएंगे FUV बराबर 0, तो डरने की बात नहीं है, मैं भी सही हूँ, आपके गुरुजी भी सही हैं, दोनों सही है। ठीक है। कौन गुरुजी? कॉलेज के गुरुजी। यहाँ पे फाई UV, U के बदले में हमने क्या लिया है? C1 और V के जगह पर हम क्या लिया है? C2 बराबर कितना? 0। क्या यहीं छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमें C1 और C2 को ही तो रिप्लेस करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। इसीलिए हो जाएगा फाई C1 का वैल्यू कितना? x² प्लस y² कोमा C2 का बाबू YZ माइनस y²। यही आंसर, यही नंबर दे देंगे गुरुजी आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी लेके आएंगे। कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे मेथड भी है, उस मेथड से भी पढ़ेंगे। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग 30 क्वेश्चन बनने वाला, 30 से 35 वीडियो लेक्चर बनेगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट अच्छे से समझा के थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, फिर क्वेश्चन बैंक भी सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो माहिर टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ से आपको कंप्लीट मैथ का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, जितना भी ब्रांच बीटेक में है, और आपको अगर मैथ पढ़ना है, आपके सिलेबस में मैथ है, तो आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका? मैथ का। इसी तरह पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।